नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो एक घटना ना एक डॉक्टर के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हॉरर से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, शहर के किनारे एक ना अस्पताल था, शांति नर्सिंग होम। भले नाम शांति था लेकिन वहाँ पे हमेशा डर और एक रहस्यमय से भरा रहता था। वहाँ के लोग कहते थे उस अस्पताल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पे बीमारों को नहीं, स्वस्थ लोगों को भी बीमार बना देता है। उसी अस्पताल में ना एक डॉक्टर था, बहुत ही प्रसिद्ध, जिनका नाम रहता है डॉक्टर आर्यन मेहरा। वो अपने कामों को इतना मेहनत और लगन के साथ में करता था ना कि उनके पास बहुत ही दूर दूर से लोग इलाज करवाने के लिए आते थे। लेकिन कुछ दिन से ना डॉक्टर मेहरा के साथ में अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी। एक रात की बात है, उस अस्पताल में ना करीबन 2 बजे के आसपास रात के समय में एक पेशेंट आता है जिनका उम्र 26 साल रहता है, जिनका नाम ना रोहित रहता है। उनका हालत बहुत ही खराब था लेकिन ना उनके शरीर में कोई भी चोट की निशानी नहीं थी। अभी डॉक्टर आर्यन ना अपना जांच स्टार्ट कर देता है और वो पूछता है रोहित से कि तुम्हें क्या हुआ। लेकिन रोहित की आंखों में ना डर साफ साफ दिख रहा था। वो कांपती आवाज में बोलता है कि डॉक्टर साहब वो मेरे पीछे खड़ा है। डॉक्टर साहब हैरानी से उनको फिर से पूछता है कि कौन। अब ये रोहित ना धीरे धीरे सर पीछे घुमाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो सच में उनके पीछे ना कोई खड़ा है। लेकिन जब डॉक्टर देखता है ना तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब डॉक्टर साहब ने ना रोहित को इलाज स्टार्ट कर देता है, चालू कर देता है। कुछ टाइम बाद अचानक से सारी लाइटें बंद पड़ जाता है और वहाँ की जो लाइट थी ना जल रहा था बुझ रहा था, जल रहा था बुझ रहा था। अचानक से ये रोहित पूरा तेज चिल्लाता है और वो बोलता है वो आ गया। और अगले ही पल रोहित का ना सांसें रुक गई। डॉक्टर आर्यन हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ना उनको कोई बीमारी था, ना उनके शरीर में कोई चोट, कोई निशान, फिर मौत कैसे हो गया। अब अगले दिन ना हॉस्पिटल में एक पुरानी नर्स थी जिनका नाम सरिता रहता है। वो आती है, वो सबसे पहले डॉक्टर साहब से मिलती है, उनसे जाकर बात करती है कि सर आपको ना इस केस में ज्यादा ना ही पड़ो तो अच्छा है। डॉक्टर साहब उनसे पूछता है क्यों, क्या हुआ। वो बताती है धीरे से कि सर ये ना पहली ऐसा केस नहीं है, इससे पहले कई केस ऐसे आ चुके हैं जो मरने से पहले ना सब ने एक ही शब्द बोला है कि वो मेरे पीछे खड़ा है। अब ना डॉक्टर आर्यन को शक होने लगा था। वो अब हॉस्पिटल के पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू कर देता है और फाइनली उनको ना एक फाइल मिलता है जो 15 साल पुरानी थी। उस फाइल में क्या लिखा था, एक मरीज था जिनका नाम विक्रम रहता है। उनको ना मानसिक बीमारी बताकर उनको एडमिट करवाया गया था, लेकिन वो बार बार यही बोल रहा था कि मेरे पीछे ना किसी का परछाई खड़ा है। और कुछ दिन बाद ना उसका मौत हो जाता है। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसको मरने के बाद में ना उस अस्पताल के कितने सारे स्टाफों को काली परछाई देखने की बातें भी की थी। अब ना एक रात की बात था, वो डॉक्टर साहब ना अपने मन में सोचता है कि सच्चाई का पता ना आज मैं लगा कर ही रहूंगा। और वो फैसला करता है कि आज रात में अकेले रुकूंगा अस्पताल में। और वो रुकता भी है। और जैसे रात के करीबन 3 बजता है ना तो वो क्या देखता है कि आईसीयू में ना अचानक लाइट जल जाती है। जब वहाँ पे डॉक्टर साहब पहुँचता है तो वहाँ का नजारा देख के ना डॉक्टर आर्यन का ना खून जम जाता है। वहाँ क्या देखता है कि पेशेंट का बेड में एक काली परछाई खड़ा है। उनका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दे रहा था। अब डॉक्टर साहब ना हिम्मत जुटाते हुए उनसे सवाल करता है कि तुम कौन हो। अब वो काली परछाई ना धीरे धीरे इनके तरफ मुड़ता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन उसी पल ना डॉक्टर के कानों में एक आवाज आती है। वो आवाज क्या था कि अब तुम भी मुझे देख सकते हो। उस दिन से ना डॉक्टर आर्यन के साथ में अजीब अजीब चीजें होने लगी। उनको हर जगह वही काली परछाई दिखाई देने लगा। अगर उनके पास कोई पेशेंट आता ना तो उनके पीछे भी वही काली परछाई दिखाई देने लगी।
और रात के समय में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। डॉक्टर आर्यन अब समझ चुके थे कि अब हम भी इस रहस्य का ना हिस्सा बन चुके हैं। अब ये डॉक्टर साहब ना, डॉक्टर आर्यन, अब वो दोबारा वो फाइल ना पढ़ने लगा और उसमें से इनको ना एक नई बात पता चली। वो क्या था कि वो जो विक्रम था ना पेशेंट, उस पेशेंट को गलत इलाज किया गया था। उनका मौत कोई गलती नहीं बल्कि लापरवाही से हुआ था। लापरवाही से ना उनको मारा गया था और अब वो आत्मा ना बदला ले रही थी। अब उस अस्पताल में ना एक दिन फिर से एक नया पेशेंट आता है। अब की बार वो लड़की थी जिनका नाम खुशी रहता है। वो इतना रोती है, बार बार वो रोए जा रहे थे, एक ही बात बोल रही थी कि वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, वो मेरे पीछे खड़ा है। अभी डॉक्टर आर्यन ना शांत कराने का कोशिश करता है, लेकिन जब डॉक्टर आर्यन खुशी के पीछे देखता है तो उनके पीछे ना सच में वही काली परछाई खड़ी थी। अब डॉक्टर आर्यन ना अब तय करता है कि अब ना इस चीज को खत्म किया जाए। डॉक्टर आर्यन फैसला करता है कि अब हमको ना उस कमरे में जाना ही पड़ेगा जहाँ ना विक्रम का मौत हुई थी। कमरा नंबर 307। उस कमरे का दरवाजा जैसे ही डॉक्टर आर्यन ने खोलता है ना तो एक ठंडी सी हवा का झोंका आता है। वहां पे क्या देखता है उस कमरे में डॉक्टर आर्यन कि टूटा फूटा सामान रखा पड़ा है उस कमरे में। अब अचानक से ना दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे के बीचों बीच वही काली परछाई खड़ी हो जाती है। अब वो परछाई ना धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगी और वो कोई नहीं, वही विक्रम ही था। उनकी आंखों में ना गुस्सा दिख रहा था। अब वो बोलता है कि तुम डॉक्टर लोग ना हमें मारते हो और बोलते हो कि हम इलाज करते हैं। अब डॉक्टर आर्यन ना कांपते आवाज से, मतलब मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अब विक्रम की आत्मा इतना जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम भी उसी जगह पे काम कर रहे हो जहां मुझे मारा गया था। ये डॉक्टर आर्यन ना हिम्मत जुटाते हुए विक्रम की आत्मा से बात करता है कि तुम मुझे मत मारो, तुम्हारे सच्चाई ना हम सबको बताएंगे तुम्हारे बारे, तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। अब कुछ पल के लिए ना शांति सा छा गया। अब धीरे धीरे विक्रम की आत्मा शांत होने लगी। अब जैसे अगले दिन होता है ना, तो अगले दिन अगली सुबह डॉक्टर आर्यन ने ना विक्रम की सच्चाई, विक्रम के बारे सबको बताते हैं। उस अस्पताल को कुछ दिनों के लिए ना बंद कर दिया जाता है। सबको ऐसा लगने लगा था कि अब सब कुछ ना ठीक ठाक हो गया है। लेकिन एक दिन की बात है कि डॉक्टर आर्यन ना अपने घर में बैठ के शाम के समय वो कुछ पढ़ रहे होते हैं। उतने में उनको कानों में फिर से वही आवाजें आती है, तुमने मुझे शांति नहीं दिया, बस सिर्फ मेरे सच्चाई बताया। जब ये डॉक्टर आर्यन घबराते हुए पीछे मुड़ के देखता है तो वही काली परछाई खड़ी थी। अगले दिन ये डॉक्टर आर्यन का ना मृत शरीर पाया गया उनके कमरे में। ना तो उनको कोई बीमारी था, ना ही उनके शरीर में कहीं चोट के निशान थे, बस उनकी आंखें खुली हुई थी। उनकी आंखों में बस डर दिख रहा था। उस अस्पताल के सामने से जो कोई भी गुजरता है ना, आज भी लोग बोलते हैं कि उस अस्पताल से आवाजें आती है। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।